नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। प्रयागराज आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज पहुंच सकते हैं। श्रृंगवेरपुर धाम में पीएम का मुख्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 16,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। केवट पार्क का भी लोकार्पण करेंगे पीएम और साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी प्रयागराज से। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सैयद मोहम्मद आमिर हमारे साथ जुड़े। सैयद, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयागराज आगमन की जानकारी सामने आ रही है, फिलहाल क्या कुछ अपडेट? जी जागृति, बता दें जिस तरह से अब ये तैयारी तेज हो गई कि पीएम मोदी कभी भी प्रयागराज आ सकते हैं। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद भी वे आ सकते हैं, क्योंकि श्रृंगवेरपुर धाम जो है वो मुख्य है, क्योंकि वहां पर जो पार्क बनाया गया उसमें भगवान राम और निषाद राज की मूर्ति स्थापित की गई है, जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में साथ में शामिल होंगे। होना है 16,000 करोड़ की ये परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास भी प्रधानमंत्री करेंगे। और साथ ही उनकी जैसे कि पीएम मोदी डिजिटल कुंभ म्यूजियम है और गंगा यमुना टोस नदी पर नया पुल है, स्पीति है, पक्के घाट है और रिवर फ्रंट जैसे अक्षयवट कॉरिडोर, हनुमान मंदिर कॉरिडोर, इस तरह की कई परियोजना है जिनका शिलान्यास और लोकार्पण प्रधानमंत्री जी को करना है। जी बिल्कुल सैयद, ये भी जानना चाहेंगे कब तक पीएम मोदी के पहुंचने की संभावना है, ये डेट जो है स्पष्ट हो पाई हो? जी अगर अभी कोई तारीख स्पष्ट नहीं हुई है, मगर ये माना जा रहा है कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा से पहले भी आ सकते हैं और प्राण प्रतिष्ठा के बाद सीधा ये प्रयागराज आ सकते हैं प्रधानमंत्री जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। बड़ी खबर आपको बता रही, जहां पीएम मोदी प्रयागराज दौरे पर पहुंचेंगे और इस दौरान वो कई परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आमंत्रण को लेकर सियासी संग्राम जारी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में तंत्र कसते हुए कहा कि वो भी अब राम मंदिर समारोह में आमंत्रण की बात करते हैं, जो एक समय राम मंदिर का नाम लेते हुए भी हिचकते थे। इस पर अखिलेश यादव ने भी अपने अंदाज में जवाब दिया है। देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। ये परिवर्तन है, यही परिवर्तन है। भगवान से बड़े कोई भी नहीं हो सकता, हम भी नहीं, आप भी नहीं, ना मुख्यमंत्री जी। और भगवान जिसको बुलाएंगे वो अपने आप दौड़ा चला जाएगा। और ये भी सही है कि भगवान किसको कब बुला ले ये भी किसी को नहीं पता। इतना करीब भगवान के हैं वो लोग, तो क्या उन्हें तारीख पता है? और अगर ये बातें मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं तो इसका मतलब ये साबित कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सूची बना रही है कौन अतिथि होगा, कौन आएगा, कौन नहीं आएगा। ये भगवान का कार्यक्रम है, भगवान श्री राम का कार्यक्रम है, उसमें इन लोगों को ज्यादा हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। भगवान जिसको बुलाएंगे वो जाएंगे। आप जाएंगे? भगवान बुलाएंगे तो जाएंगे, और भगवान जब तुम्हारा बुलावा बुला लेंगे तब तुम क्या रुक पाओगे? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लोक भवन सभागार में आयोजित एमएसएमई के 51,000 करोड़ मेगा ऋण वितरण समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने प्लेज योजना के तहत मथुरा, अमरोहा, सीतापुर और मेरठ के प्लेज पार्कों के निर्माण की पहली किश्त वितरित की और साथ ही सहारनपुर, मुरादाबाद और संभल में ओडीओपी के 3 कॉमन फैसिलिटी सेंटर का लोकार्पण किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कौशाम्बी की सीएफसी टीम को स्वीकृति पत्र सौंपा और कार्यक्रम में सीएम योगी ने ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के 1 दर्जन लाभार्थियों को चेक और टूल किट भी वितरित किए। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मिशन शक्ति के तहत महिलाओं को ई रिक्शे की चाबी सौंपी।
उत्तर प्रदेश की आज की इस प्रगति को देख करके हर देशवासी खुशहाल खुश है और दुनिया अचंभित है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जब तक विकास नहीं करेगा तब तक भारत विकास के नए प्रतिमान स्थापित नहीं कर सकता। और इसलिए भारत के विकास का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के गुजरता है। 25 करोड़ की आबादी के ऊपर एक बड़ा दारोमदार है और उसी 25 करोड़ की आबादी के जीवन में खुशहाली लाना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, उनको आर्थिक रूप से समृद्धि के मार्ग पर अग्रसर करना, प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार जो प्रयास की है, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। ये प्रयास जो आज एमएसएमई सेक्टर के लिए ओडीओपी के माध्यम से, परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से जिसे हमने आगे बढ़ाया था, युवाओं के रोजगार और स्वावलंबन के लिए जिसे हमने आगे बढ़ाया था, आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। हम 2017 में जब आए थे, एक निराशा थी, एक हताशा थी, प्रदेश में अराजकता थी, परस्पर वैमनस्यता भी थी, और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है आज जब हम 2024 में प्रवेश किए हैं, तो जब देश के अंदर उत्तर प्रदेश के आंकड़े इन 6.25 वर्ष के अंदर देखने को मिलते हैं, तो बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश देश की 6ठी 7वीं अर्थव्यवस्था से अब देश की नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। सीएम योगी आदित्यनाथ आज राजस्थान के दौरे पर हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री जोधपुर के पालासनी में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी साथ में मौजूद रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राजस्थान की पावन धरा को नमन किया और क्या कुछ उन्होंने कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। सनातन धर्म के वास्तविक मूल्यों को जिन्होंने हमें साक्षात दर्शन करवाए, उन सिद्धों और योगियों के कार्यक्रम में, उनकी पावन धरा में जाने का सौभाग्य प्राप्त हो, तो जन्म और जीवन दोनों को व्यक्ति धन्य महसूस करता है। और आज यहां पर सिद्ध चिड़ियानाथ जी महाराज की इस पावन धरा पर आकर के मुझे उस प्रकार के आध्यात्मिक तेज को जानने और देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, जिसका एक मूर्त रूप आप सबकी उपस्थिति के रूप में मुझे यहां देखने को मिला। बहनों भाइयों, हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा, रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हर राह मंजिल तक पहुंचती है। हर राह मंजिल तक पहुंचती है, बशर्ते हमने राह सही चुनी है। और ये राह वही है जो हमारे सिद्धों ने, हमारे संतों ने, हमारे योगियों ने हम सबको दिखाई है। सनातन धर्म उसका एक विराट रूप है जो सबको अपने अंदर समाहित करता है। और सनातन धर्म के उन मूल्यों के प्रति हम सबका आग्रह होना चाहिए। आम आदमी पार्टी नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर जिला सत्र न्यायालय ने 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह ने संजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था। इस मामले में अब आप सांसद संजय सिंह पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही पूर्व मंत्री के खिलाफ ट्वीट के साथ ही सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट को तत्काल हटाने के भी आदेश दिए गए हैं। ठंड
ठंड, कोहरा और शीतलहर का कहर अभी उत्तर भारत में जारी रहेगा। कोहरे की चादर के साथ ही अभी ठंड का पंच सहना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। जैसे ही शीतलहर ने उत्तर भारत पर अपना प्रभाव जारी रखा तो दिल्लीवासी जनवरी की सर्द सुबह कोहरे की एक परत के साथ उठी। इस बीच शीतलहर के कमजोर होने का कोई संकेत नहीं मिल रहा है। आईएमडी के अनुसार उत्तर भारत के बड़े हिस्से में घना कोहरा छाया हुआ है। आईएमडी के अनुसार अधिकतम और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी की जा रही है। राम भक्तों का उत्साह चरम पर है तो इधर देश भर में से राम भक्त और पर्यटक धर्म नगरी अयोध्या धाम पहुंच रहे हैं। वहीं अयोध्या को पॉल्यूशन फ्री बनाने में योगदान दे रही इको फ्रेंडली गोल्फ कार भी पर्यटकों को खूब भा रही है। आपको बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और राम मंदिर के आसपास के साथ ही अयोध्या को प्रदूषण मुक्त करने के मकसद से ही इको फ्रेंडली गोल्फ कार की शुरुआत की गई है, जिसका आनंद पर्यटक उठाते नजर आ रहे हैं। हम 1 तारीख को आए हैं अयोध्या नगरी, बहुत बढ़िया लगा। 1 तारीख को हम पहुंचे थे यहाँ पे 4 बजे शाम को और आज हमने रामलला के दर्शन करे, हनुमानगढ़ी के दर्शन करे और नागेश्वर मंदिर के दर्शन करे, सरयू नदी का दर्शन करा जहाँ पर लाइट एंड साउंड शो होता है, प्लस जहाँ दीपोत्सव मनाया जाता है वहाँ पे हमने दर्शन करे आज। और बहुत ही बढ़िया लग रहा है कि यहाँ पे व्यवस्था जो बनी हुई है, जो अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है लेकिन बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ चल रहा है। ये आने वाले भविष्य में बहुत अच्छा सुंदर भव्य दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा और लगता है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट बहुत आएंगे यहाँ पे और एक भव्य नगरी बन गई है हमारी ये राम नगरी। और 2024 जो राम वर्ष हमारा एक तरीके से बनाया जा रहा है बहुत ही सुंदर है और हम कहते हैं कि सब लोग इसमें आनंद लें। पूरे जयंतीलाल राजस्थान से आया हूँ मैं। अयोध्या नगरी में आए हैं आप, दर्शन के लिए घूमने आए हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। विंटेज गाड़ी में बैठे हुए हैं आप, यस, अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं। कैसी लग रही है अयोध्या नगरी? बहुत अच्छी लग रही है अयोध्या नगरी हमें। क्या कुछ कहेंगे अयोध्या? अयोध्या में सब कुछ मतलब डेवलप होते जा रहा है, पर दिनों दिन बदलता जा रहा है अयोध्या। बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और ऐसा लग रहा है कि हम भी आके इधर कुछ बिजनेस करें। हमारे लायक अगर मिल जाए जगह तो हम भी बिजनेस करें। कितना अच्छा लग रहा है हमें, राजस्थान से आ जाए इधर ऐसा। भैया आप मोबाइल पीछे कर लीजिए, इसमें आ रहा है। बिना पोल्यूशन वाली गाड़ी में चल रहे हैं, कैसा लग रहा है इस गाड़ी में चलने का अनुभव बताइए। अच्छा है, साइलेंट चल रही है, प्रदूषण नहीं कर रही है, आवाज़ नहीं कर रही है और गाड़ी भी लुक में भी बहुत अच्छी बनाई है। ओल्ड लुक आ रहा है अच्छा, अंग्रेज़ों के ज़माने का। बहुत मज़ा आ रहा है। वास्तव में अयोध्या बहुत अच्छा डेवलप हुआ है और अच्छा होना चाहिए, इससे भी बढ़कर होना चाहिए। बहुत अच्छा है। इस पे बैठने के लिए तो लोगों की होड़ लगी रहती है बराबर। क्या कुछ कहते हैं? अरे बस ये कहते हैं बहुत अच्छा है। क्या कुछ रेट बढ़ता है इसको? रेट एक आदमी का 100 रुपये, मतलब पूरा अयोध्या घुमाने का। 5-7 लोग इस पे आ जाते हैं। कहाँ जाती है गाड़ी? ये हनुमानगढ़ी, राम मंदिर और ये शालिग्राम शिला, सरयू 5-6 स्थान पे जाती है। आपको कैसा लग रहा है इस गाड़ी में? बस बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे जो काम चल रहे हैं उन्हें देख के बड़ी अच्छा अनुभव हो रहा है। लग रहा है कि हाँ आने वाले कुछ सालों में, क्योंकि वर्क इन प्रोग्रेस है तो थोड़ा टाइम लगेगा मगर चीज़ें और बहुत खूबसूरत हो जाएंगी। और जो ये व्यवस्था बनाई है, मुझे पता लगा है योगी नाथ जी ने, जो हमारे यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने इसकी व्यवस्था की है, बड़ी अच्छी व्यवस्था की है। इसमें सब आराम से, इसमें कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा और लोग आराम से यहाँ पर घूम सकते हैं, सब चीज़ों को देख सकते हैं
और बड़े ही अफोर्डेबल रेट में इन्होंने इसकी व्यवस्था की है। बहुत अच्छी बात है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। उससे पहले पूरा देश का माहौल राममय हो रहा है। तो वहीं प्राण प्रतिष्ठा से पहले बरेली में भी रामायण पाठ का आयोजन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होना है। इस बीच देश में पहले से माहौल राममय हो गया है। उत्तर प्रदेश के बरेली में अयोध्या राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामायण पाठ का आयोजन किया गया है। शताब्दियों के इंतजार के बाद में अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बन रहा है और वहां पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 22 जनवरी को होना है। उस उपलक्ष्य में वो कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, उसके लिए हम लोगों के मन में बहुत उत्साह है, सारे भक्तों के मन में। तो आज तुलसी मठ में कल से रामचरितमानस का अखंड पाठ रखा गया है और भक्त लोगों के लिए भंडारा, विशेष भंडारे का उत्सव रखा गया है कि हम सब लोग भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये सारा कार्य निर्विघ्न संपन्न हो और सब पूरे देशवासियों के लिए, राष्ट्र के लिए एक नई चेतना जागृत हो। उसके लिए सबके लिए प्रार्थना और सबके लिए भगवान से यही एक उद्देश्य है कि सर्वे भवन्तु सुखिना। ये जो राम मंदिर बन रहा है ये सबके लिए एक नई प्रेरणा, नई चेतना जागृत करेगा। रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा से पहले पूरे देश में माहौल राममय है। राम भक्तों में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है तो सोने से बने राम दरबार की खूबसूरती भी लोगों को आकर्षित कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। बाईस जनवरी को भगवान रामलला के अभिषेक से पहले सर्राफा बाजारों में सोने से बने राम मंदिर, मंडल और राम दरबार की मांग तेजी से बढ़ गई है। सोने से बने राम मंदिर की खूबसूरती लोगों को आकर्षित कर रही है। यही कारण है कि लोगों के बीच इसकी मांग ज्यादा देखी जा रही है। बाजारों की हालत ऐसी है कि सर्राफा कारोबारियों को ग्राहक की मांग पूरी करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ रही है। अयोध्या की बदलती सूरत देखने के लिए दूर दूर से आ रहे लोग राम मंदिर, मंडल और राम दरबार की खरीदारी ज्यादा कर रहे हैं। सर्राफा व्यापारी ऋषिकेश अग्रवाल ने बताया कि जब से फैसला आया है और जब से यह मॉडल सामने आया तब से इसकी मांग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फैसला आने के बाद जन्मभूमि का, इसमें राम दरबार की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है और जब से मॉडल क्लियर हो गया है तब से इसके मंदिर के मॉडल की भी डिमांड बहुत बढ़ रही है और आगे भी और बढ़ने की संभावना। डिमांड तो इतना आ रहा है कि उतनी आपूर्ति नहीं हो पा रही है। मतलब जो भावनाओं लोगों की है उस अब जो है इसके आंदोलन की वजह से या मंदिर के निर्माण की वजह से वो बहुत ज्यादा लोगों में इसकी भावना जागृत हुई है और बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। उन्होंने आगे बताते हुए कहा कि सिर्फ अयोध्या ही नहीं, हमारे पास राज्य के विभिन्न हिस्सों से इसकी मांग आ रही है। हर स्तर पर जो हमारे क्षेत्र में है इसमें चांदी की मूर्तियां भी हैं, राम दरबार की, और जो गोल्ड लीफ की आपकी बताया वो भी है, मंदिर के मॉडल भी हैं। और ये केवल नहीं कि केवल यही फैजाबाद अयोध्या में ही, और भी कई शहरों से हमारे माध्यम से सप्लाई हो रही है यूपी के। बात करते हुए उन्होंने कहा कि लोग अपने घरों में रखने के लिए भी ले रहे हैं और अपने रिश्तेदारों को देने के लिए भी खरीद रहे हैं। वो डिमांड कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात कि लोग अपने घर में रखने के अतिरिक्त लोगों को गिफ्ट करने के लिए, जैसे कोई भी है यहाँ का निवासी, उसका रिश्तेदार कहीं चेन्नई बंगलोर में रहता है या और भी कहीं विदेश में रहता है, उसको उपहार के स्वरूप में भी उसको देने लगे। इसे खरीदने आए एक स्थानीय ने राम मंदिर, मंडल और राम दरबार की सुंदरता की तारीफ की। सब कुछ नया है बिल्कुल, और कई जगह देखा गया लेकिन इस तरह का नहीं दिखा। जो भी चीजें यहाँ दिखाई दी गई वो अभी तो फिलहाल यहाँ कहीं मौजूद नहीं किसी भी दुकान पे। छोटे से लेके बड़े आइटम है, जैसी जरूरत होगी गिफ्ट देने लेने के लिए लिया जाएगा, दिया जाएगा सब।
बहुत जबरदस्त तरीके से तैयारी है और हर जगह पूरे अयोध्या में इसका जबरदस्त उत्सव होगा। एक अन्य खरीदार ने भी राम दरबार की खूबसूरती की तारीफ की। मेरे को ये पसंद आया है, अब इसके बारे में खरीदना चाहूंगी। बहुत तैयारी हो रही है, 14 जनवरी से स्टार्ट हो रही है। नहीं, पहली बार मैंने यहाँ पे देखा है। और रुक करेंगे बड़ी खबर का। वाराणसी से बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। ज्ञानवापी केस में कल आएगा फैसला। एएसआई सर्वे रिपोर्ट पर कल फैसला होना है। सर्वे रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मामला बताया जा रहा है, जहां रिपोर्ट को सार्वजनिक न करने की अपील भी मुस्लिम पक्ष की ओर से की गई है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी ज्ञानवापी मामले से जुड़ी। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।